दोस्तों, हम सभी लोग श्री कृष्ण को पूजते तो हैं, लेकिन उन्हें समझते नहीं है। श्री कृष्ण को असली पूजने से ज्यादा असली मायने में उन्हें समझना जरूरी है। कृष्ण कौन है, वे हमें क्या सिखाना चाहते हैं, उनका दार्शनिक मर्म क्या है, पुराणों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है। तो इस एपिसोड में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात जानने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में एक ऐसा नाम है जिसके बिना भारतीय संस्कृति अधूरी लगती है। वो नाम है श्री कृष्ण। लेकिन एक बहुत गहरा प्रश्न है, कृष्ण वास्तव में कौन है? क्या वे केवल एक ऐतिहासिक राजा थे? क्या वे केवल एक महान योगी थे, या वे स्वयं उस परम सत्य का रूप हैं जिसे हम भगवान कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है सनातन धर्म के महान ग्रंथों में। कृष्ण का सबसे विस्तृत वर्णन मिलता है भागवत पुराण में। भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात कृष्ण स्वयं भगवान है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि अन्य अवतारों को भगवान का अंश बताया गया है, लेकिन कृष्ण को कहा गया है स्वयं भगवान। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो बन गया भगवत गीता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अर्थात मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ये कथन ये संकेत देता है कि कृष्ण स्वयं को सृष्टि के मूल चेतना बताते हैं। कुछ ग्रंथों में कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है, जैसे कि विष्णु पुराण। यहाँ बताया गया है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया तब भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कृष्ण का उल्लेख कुछ वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है, विशेष रूप से छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को देवकी पुत्र कृष्ण बताया गया है। ये बताता है कि कृष्ण की परंपरा बहुत प्राचीन है। अब हम कृष्ण का दार्शनिक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ऋषियों ने कहा कि कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक तत्व है। कृष्ण शब्द का अर्थ समझो। कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षण करने वाला। जो संपूर्ण सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करे वही तो कृष्ण है। श्री कृष्ण का जीवन मनुष्य को संतुलन सिखाता है। वे बांसुरी भी बजाते थे और युद्ध भूमि में जीवन का सबसे गहरा ज्ञान भी देते थे। वे प्रेम भी सिखाते हैं और धर्म के लिए संघर्ष भी सिखाते हैं। कृष्ण को समझना सिर्फ इतिहास को समझना नहीं है, यह जीवन के रहस्य को समझना है। प्रेम कैसे करना है, कर्तव्य कैसे निभाना है और कठिन समय में सत्य के साथ कैसे खड़ा होना है। और शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी जब कोई प्रेम से कोई नाम लेता है तो वो नाम गूंजता है, राधे कृष्ण, हरे कृष्णा।